नमस्कार मित्रों। प्रेम सनातन टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। हम सब जानते हैं कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी आशंकाएं थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वस्तुतः बहुत सारे लोग जो कारण देते हों, चाहे मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व का देते हों, चाहे और बहुत से रीजन्स होता हों, लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ा जो कारण था उसके पीछे कारण ये था कि यूपीए सरकार के 10 साल से लोग बहुत पीड़ित थे, बहुत परेशान थे, और विशेष रूप से उनके भ्रष्टाचार को लेकर के समाज में एक बड़ा गलत संदेश जा रहा था। और उस समय मोदी जी एक उम्मीद बन करके 2014 में आए थे, तो यूपीए के खिलाफ जो जनादेश था वो मोदी के पक्ष में एक बहुत बड़े जनादेश बन करके उभर करके सामने आया। और मुझे लगता है कि 5 साल का जो कार्यकाल मिला 2014 से 19 के बीच में, उसमें इस देश का एक बेस तैयार करने में, एक पृष्ठभूमि तैयार करने में मोदी जी ने महत्वपूर्ण काम किए। और ये वो दौर था जब जो पार्टी की जो बेस गाइडलाइंस थी या जो पार्टी के बेस सिद्धांत थे उसको उन्होंने तो साइड में रख करके, और जैसा पहले उन्होंने थीम भी दी कि हमारा देश है सबका साथ और सबका विकास, यानी समाज के जितने भी पक्ष थे उनको वो साथ लेकर के चले। लेकिन मित्रों, जब दूसरा कार्यकाल आया, यानी 2019 के जब चुनाव हुआ, तो बड़े से बड़े जो राजनीतिक पंडित भी थे उनके सामने भी बड़ा प्रश्न था कि क्या मोदी जी रिपीट करेंगे, क्या मोदी जी दोबारा सरकार में आएंगे। लेकिन किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि 300 से भी अधिक संख्या लेकर के मोदी जी दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप महसूस करें तो मोदी को लोग एक केवल राजनेता के रूप में नहीं देख रहे थे। ये पूरा देश मोदी में उस चीज को तलाश रहा था जो हमारे लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा है कि व्यक्ति अपने बीच का व्यक्ति ढूंढने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि ऐसा व्यक्ति जो हमारे परिवेश से उभरा हो, हमारी भावनाओं को समझता हो, हमारी मनोदशाओं को समझता हो, हमारे दिलों को समझता हो, ऐसा व्यक्ति वो अपने बीच तलाशता है। और आजादी के बाद नेहरू, ठीक है, एक नेहरू राष्ट्र नायक थे, इंदिरा गांधी बहुत लोग महिला थी, राजीव गांधी ने अपने प्रयास किए, लेकिन मोदी के रूप में पहली बार इस देश को अपने बीच का व्यक्ति मिला जिसको लगा कि वो उसका नेतृत्व कर सकता है। और मुझे लगा 2019 का एक चुनाव था तो इस पूरे देश में अंदर अंदर एक करंट चल रही थी कि ऐसा ना हो कि जितनी मुश्किल से हमने जो अपना नायक ढूंढा है, अपना जो नेतृत्व ढूंढा है, वो कहीं हमसे खो जाए। और शायद यही कारण था कि 2019 में एक बड़ा प्रबल नेतृत्व मोदी जी को मिला। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र के साथ ये भी बड़ी खास बात है कि जब बड़ी सफलताएं होती हैं तो अपेक्षाएं भी बड़ी होती हैं। मोदी जी पहले कार्यकाल में उन पर अपेक्षाओं का इतना बड़ा बोझ नहीं था। हर व्यक्ति सोचता था कि नहीं, यूपीए के गलत कार्यकाल से हमको निजात मिली है, जो कुछ है कम से कम बेहतर तो है, अच्छा तो है। लेकिन 2019 में जब मोदी जी दोबारा, आज की 30 तारीख में ही वो जब सरकार दोबारा उन्होंने बनाई, तो उनके ऊपर अपेक्षाओं का एक बहुत बड़ा बोझ था। संघ परिवार, जिसको हम मदर संस्था बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसका भी अपने आप में एक सिद्धांत जो उसकी थी, वर्षों से उसने जो साधना की थी, उसने जो अपने 3 बिंदु महत्वपूर्ण रखे थे, नंबर 1 कश्मीर समस्या, दूसरा समान नागरिक संहिता, और तीसरा राम मंदिर निर्माण, उसको शुरू के 5 सालों में तो संघ ने भी इसके लिए दबाव नहीं बनाया, या संघ ने भी उस एजेंडे को आगे लाने का काम नहीं किया। और जो भी बहुत सारे मित्र हमारे बोलते हैं कि ये बीजेपी का हिडन एजेंडा है, दैट वाज नॉट हिडन एजेंडा। मुझे कभी भी नहीं लगता है कि हिडन एजेंडा है, मुझे लगता है बीजेपी का कोर एजेंडा है। ये जरूर है कि मोदी जी ने उसको इतने दिन तक अपने साइड रखा पहले कार्यकाल में, लेकिन जब दूसरा कार्यकाल उनका आया तो उनके पास 2 तरह की चुनौतियां थी। एक चुनौती उनके सामने बहुत बड़ी ये थी कि जो संघ का मेन कोर एजेंडा है, जो उसके 3 बिंदुओं का है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी चुनौती जो उनके सामने थी वो थी 133 करोड़ की जो जनता है उसकी जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करना। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि राजनीति में सब कुछ जब एक साथ दे दिया जाता है तो लगता है कि जनता की अपेक्षाएं पूरी हो गई, फिर जनता आपको वोट किस लिए करेगी। लेकिन मोदी जी के इस बारे में बहुत तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने इस रिस्क को लिया कि जनता जिन 3 मुद्दों को चाहती थी, जो कोर बिंदुओं को चाहती थी, उन्होंने एक झटके के साथ अपने इस पिछले 1 साल के कार्यकाल में उसको पूरा करके दिखाया। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि अगर सारे काम कर दिए तो बीजेपी आगे 4 साल में क्या करेगी, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि आने वाले 4 सालों के लिए उन्होंने एक एजेंडा तय किया। देखिए, अगर आप कोई सपना देखते हैं, कोई सपना पालते हैं, तो कुछ दिन तक तो आप उसके भ्रमजाल में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वो सपना पूरा नहीं होता है तो आप टूटने लगते हैं।
मोदी जी को लगा कि 70 साल से देश जो सपने देख रहा है, पिछले 5 सालों में उन्होंने जो उम्मीदों का एक कारवां बनाया है, अगर वो बिखरा तो देश कमजोर होगा, देश टूटेगा, देश के लोगों का भरोसा टूटेगा। और इसीलिए मोदी जी ने इस दूसरे कार्यकाल में अपना जो पहला सिद्धांत दिया, जो अपना कोर सेंटेंस दिया, वो दिया सबका विश्वास। इसलिए कार्यकाल का एक थीम दिया, यानी सबका विश्वास। जो देश की पूरी जनता है, देश के सारे लोग हैं, जो इतने साल से जो सपने देख रहे हैं, जो विश्वास अपना पाल रखा है, उस विश्वास को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और मुझे लगा कि पहला जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ पिछले साल 30 तारीख से, और आज जिसका 1 साल पूरा हो रहा है, मोदी जी ने सबसे बेस काम किया, वो सबका विश्वास जीतने का काम किया और जनता को ये भरोसा दिलाया कि अगर ये 3 बड़े काम हम पूरे करके दिखा सकते हैं तो आप हमसे और भी उम्मीदें पाल सकते हैं। और मुझे लगता है विश्वास का वो कारवां और मजबूत हुआ है, और विश्वास की एक डोर जो है वो मोदी जी के बीच और इस देश के बीच और दृढ़ हुई है। केवल इन 3 बिंदुओं की बातें नहीं है मित्रों की, बहुत उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए, और देखिए राम मंदिर निर्माण भी उन्होंने जो संकल्प पूरा किया, हालांकि अब उसका शिलान्यास हो चुका है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उसको उन्होंने कहा कि इसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट से उसका रास्ता भी निकला और देश ने उस निर्णय को स्वीकार भी किया। और दूसरी चीज जो आप महसूस करते हैं कि सबसे बड़ी जो बात उन्होंने महसूस कराई, वो उन्होंने इस चीज को किया कि समान नागरिक संहिता की तरफ हम लोग सीए के सहारे, एनआरसी के सहारे धीरे धीरे बढ़ने की तरफ, आगे की तरफ चले हैं। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसको कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता। और सबसे बड़ी चीज जो थी वो कश्मीर की समस्या, एक पीढ़ी गुजर गई, सदियां गुजर गई, कितनी कितनी पीढ़ियों ने कल्पना की क्या 370 और 35 से भी कभी खत्म हो सकती है, लेकिन मोदी जी ने एक झटके में सिर्फ करके ही नहीं दिखाया, उसको पूरे देश में अमल करके दिखाया। दोनों लद्दाख की एक अलग पहचान बना करके, जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे करके आतंकवाद को समूल रूप से नष्ट करने में 1 साल के अंदर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार उसने 1 साल के अंदर इतनी उपलब्धियां अर्जित की होगी। तो जो दूसरा कार्यकाल होता है बड़ा खतरनाक काल होता है। आप महसूस करें, इंदिरा गांधी भी 71 में बड़े प्रबल बहुमत के साथ आई थी, लेकिन 71 के बाद वो बिखरना शुरू हो गई थी। 77 आते आते आप देख रहे हैं कि चुनाव में क्या स्थितियां हुई थी। लेकिन मोदी जी ने जो पहले अपने 1 साल के कार्यकाल में अपना एक एजेंडा फिक्स कर दिया कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैंने 3 चीजों का जिक्र किया, आप याद करें, अगर पिछले साल की आप 30 तारीख की याद करें, जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, सबसे पहली कैबिनेट की बैठक के बाद उनका निर्णय हुआ था किसान सम्मान निधि के दायरे को बढ़ाना। यानी 2-2 हजार रुपए की निधि, जो 6 हजार रुपए वार्षिक मिलते हैं किसानों को, उसमें 5 एकड़ तक के किसानों को मिला है। ये मोदी जी की एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे लगता है किसानों की आय दुगनी करने को लेकर के, किसानों का विश्वास अर्जित करने को लेकर के एक बहुत बड़ी पहल की। देखिए पहला चुनाव वो जीते थे, वो घर घर चूल्हा पहुंचने के बाद स्वच्छता अभियान के साथ, आवास के साथ, इस तरीके की चीजें थी। लेकिन आज की तारीख में वो एक देश को एक विजन की तरफ ले जा रहे हैं। इन 3 एजेंडों की बात मैंने आपसे किसान सम्मान निधि की बात की। और देखिए मोदी जी केवल देश की बात नहीं, आप वर्ल्ड फोरम पर भी अगर चीजों को महसूस करें, यूएनओ में मोदी जी भाषण देते हैं, चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस में कोशिश होती है, अमेरिका हमारी हैसियत को पहचानता है, अमेरिका हमारे साथ खड़ा होता है। यानी विश्व पटल पर बहुत एक बड़ा चरित्र बन करके, बहुत बड़ा पिक्चर बन करके मोदी जी सामने आए हैं। एक बात जरूर मित्रों सामने है, ये बड़ा सवाल भी उठता है और आप भी मुझसे साथ ये सवाल कर सकते हैं कि अर्थनीति पर तो आखिर हमारा देश कहाँ पर खड़ा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब एक परिवर्तन का और ट्रांसमिशन का दौर होता है तो कुछ स्थितियां गड़बड़ होती हैं। आर्थिक विकास की दर हमारे यहाँ थोड़ी सी कम रही और पिछले 3 महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के रहते हमारे देश के सामने एक बड़ा संकट है, बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन अभी मोदी जी ने जिस आर्थिक पैकेज की 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, वो देश में आप देखिए उन्होंने कहीं भी सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी की कर्जा माफी का ऐलान करके या किसी सेक्टर के, जैसे बहुत से लोग कहते हैं सीधे खातों में पैसा दिया जा रहा है, इस तरीके की सस्ती घोषणाओं से पीछे हट करके देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया है। और ये बहुत बड़ा काम है। ये वही आदमी कर सकता है जिसको लगता है कि उसको लॉन्ग विजन में चलना है। आज 1 साल पूरा हुआ है। ये बात जरूर है कि सरकार के खाते में आर्थिक उपलब्धियों को लेकर के हम थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन मोदी जी का विजन आने वाले 4 सालों के लिए है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 4 सालों के बाद वो जो ये बीच का गैप हुआ है, जो आर्थिक विकास की स्थितियां अवरुद्ध हुई हैं, उनको 4 साल के अंदर पूरा करके जब हम लोग 2024 के करीब पहुंचेंगे तो मोदी इसको अन्य चीजों के क्षेत्र के साथ साथ ये जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, वो आत्मनिर्भर भारत एक शक्तिशाली भारत के रूप में निश्चित रूप से तब्दील होगा। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो देश किसी भी व्यक्ति के साथ होती है वो होती है विश्वास को जीतने की।
मोदी जी ने विश्वास जीतने का काम किया है और नारा देने का काम किया है मित्रों, सबका विश्वास। और जब सबका विश्वास होगा, विश्वास तब होगा जब सबका साथ होगा। जब सबका साथ होता है, सबका विश्वास होता है, तो विकास तो स्वाभाविक रूप से होता ही होता है। मुझे लगता है कि मोदी जी को एक जो समय मिला है वो उसका आदर किया जाना चाहिए और आने वाले समय में इस देश में एक नए बदलाव की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। जैसे ही कोरोना इफेक्ट हटेगा, देश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, देश में तब्दीलियों की एक नई शुरुआत होगी और आने वाले एक अच्छे भारत की कल्पना और एक मजबूत नेतृत्व की कल्पना हम सब कर सकते हैं। अच्छा लगता है मित्रों आप सबसे बात करके। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है प्रेम सनातन टीवी के साथ जुड़ करके, तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि समय समय पर अपने संदेश, अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद लाइक या कमेंट के रूप में हम सबको देते रहें, तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। कल फिर मुलाकात होगी किसी और विषय के साथ में।